tomorrow. Bye. Hey Srila, what about my goodbye kiss? मना किसने किया? ये लो. अरे श्री, आज तुम्हारा क्या बहाना है? हाँ? पापा, बोलो। चंद्रू is just a good Enough. अब और झूठ मत बोलो। सी अंकल, आप चाहे तो एक बार उसे घर पर बुलाकर बात करके देख लीजिए। देखने में तो अच्छे घर का लड़का लगता है। मोर ओवर, अगर श्री उसे पसंद करती ही है तो वो ऐसा वैसा लड़का नहीं हो सकता। क्यों, मैं सही कह रहा हूँ? मैं किसी को क्यों बुलाऊं? श्री उसे बुला सकती है। अब ये सब कुछ ज्यादा ही जल्दी नहीं हो रहा है पापा? तो क्या नाटक देखता रहूं? श्री, तुम अंदर जाओ, मैं अंकल से बात कर लेता हूँ। और कल सुबह चंद्रू को घर पर बुला लेना, ठीक है? What? ये जिप तो बंद ही है। बिल्कुल डरना मत। पापा आर्मी वाले हैं, इसीलिए थोड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं। हाँ, ओके, मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। ये क्या है? कहाँ क्या है? मुंह में। च्युइंगम, हिम्मत के लिए। कूल ना? जल्दी से थूक दो, वरना पापा तुम्हें लफंगा समझेंगे। हे, च्युइंगम से लफंगा? ये लो, निकाल दी, ये लो। पगली, कुछ भी बोलती है। वैसे ससुर जी का घर काफी अच्छा है। तुम बैठ जाओ, मैं पापा को बुलाती हूँ। ओके। क्यूट है। नाक तो देखो इसकी। What, Mr. Young Man? How are you? फाइन सर। बैठो, बैठ जाओ। What will you have? Tea, coffee, juice और नहीं, नथिंग सर। कुछ तो लो जनाब। सिर्फ पानी। पानी? हाँ। श्री, तो बताओ। सर, सॉरी अंकल, उस दिन जाने अनजाने। हाँ, सॉरी क्या कहा तुमने? मुझे सुनाई नहीं दिया। वो क्या है कि मशीन थोड़ी गलत लग गई है। मैंने अगर वो सीरियसली ले लिया होता तो अपने घर में तुम्हें इस तरह से बैठने नहीं दिया होता। हाँ? हेलो। आओ राम। आजकल बड़े बूढ़ों की बेइज्जती करना फैशन बन गया है, नहीं? तुम्हारी पूरी जनरेशन ही ऐसी है। नहीं, मैंने तो अनजाने में, सॉरी। वैसे तुम रहते कहाँ हो? माटुंगा चर्च रोड। अपने पेरेंट्स के साथ रहते हो? सर, मैं 10 साल का था तब वो गुजर गए एक कार एक्सीडेंट में। अब मैं अपनी नानी के साथ रहता हूँ। आई एम रियली सॉरी। अब इट्स ओके अंकल, जो हो गया। लगता है इट्स ओके। तुम्हारी नानी ने बड़े लाड प्यार से पाला है तुम्हें। हाँ, बहुत प्यार करती है। और करते क्या हो? जॉब, पढ़ाई? कुछ नहीं, जॉबलेस। सोचता रहता हूँ कि क्या काम करूँ। इज इट नॉट इंटरेस्टिंग राम? या अब तक डिसाइड नहीं किया कि क्या करना चाहिए। आई डोंट अंडरस्टैंड, इसका मतलब क्या है? इसके बारे में कभी सीरियसली सोचा नहीं, मतलब जरूरत ही नहीं पड़ी मुझे। एज आई अंडरस्टैंड, तुम एक पढ़े लिखे बेरोजगार हो। कभी स्कूल भी गए हो या फिर? नहीं अंकल, मैं MBA ग्रेजुएट हूँ। MBA? अंकल, मैं जानता हूँ आप क्या कहना चाहते हैं। मैं श्री का बहुत ख्याल रखूंगा। श्री, मेरे लिए एक ब्लैक कॉफी लाना तो। ओह सॉरी, तुम कुछ कह रहे थे। MA हिस्ट्री और ज्योग्राफी और समथिंग लाइक दैट। MBA सर। अंकल,
शायद ये थोड़ा अजीब लगे, लेकिन मुझे लगता है कि श्री अगर मेरे साथ हो तो मैं सब कुछ, अंकल सब कुछ कर सकता हूँ। Enough! मुझे तुम्हारे सड़क छाप डायलॉग नहीं सुनने। What are you? एक बेरोजगार लड़का जो अपनी जेब में नानी के पैसे लेकर भटकता रहता है, दिन भर सिगरेट पीना, दारू पीना और आवारागर्दी करना। That's your time pass. ये कपड़े, जूते, मोटर बाइक तुमने किसके पैसों से लिए? नानी के पैसों पर अय्याशी करते हो? Let's be practical. मैं अपनी बेटी को ऐसे लड़के को क्यों सौंपूं जो जीरो के अलावा कुछ भी नहीं है? कब से जानते हो तुम श्री को? 6 महीनों से मैक्सिमम। सर मैं बस इतना जानता हूं कि आपकी बेटी को खुश रखूंगा। सर आपको क्या चाहिए? एक जॉब ना? अगली बार आऊंगा तो मेरे पास अच्छी नौकरी होगी। I'll prove myself. What do you want to prove? हे राम, क्या यहां कोई रियलिटी शो हो रहा है? This gentleman wants to prove something. हद हो गई। Unemployed MBA graduate wants to prove something. सर मैं चलता हूं। थैंक्स फॉर योर टाइम। चंद्रू, हर लड़की का बाप ऐसे ही सवाल पूछता है। उनकी जगह पर रहकर सोचो और सड़क के बीच में ऐसे चिल्लाओ मत। पापा को सपोर्ट कर रही हो, मेरी जगह खुद को रख कर देखो, फिर मेरी बात समझ में आएगी। इंसल्ट करने बुलाया था और वो राम, वो बैठे बैठे हंस रहा था मुझ पर। बकवास मत करो, राम बहुत अच्छा है, उसी की वजह से तो ये मीटिंग हुई थी। ओह, बुरा तो मैं ही हूँ ना, एक बेरोजगार लड़का, आवारा कुत्ता जो तुम जैसी मेम साहब पर लट्टू हो गया। अगर सिर्फ नौकरी करने वालों को ही प्यार करने का हक होता तो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के बाहर भीड़ लगी होती। चंद्रू प्लीज तुम चिल्लाना बंद करो, गुस्से में कुछ भी मत कहो तुम, और राम को बीच में मत लाओ। तुम्हारे पास जॉब नहीं है ये सच है कि नहीं? हाँ? ये आदमी अपना चंद्रू लग रहा है ना? चलो बात करते हैं। बिल्कुल नहीं, मुझे नहीं करनी बात। क्या है ये बचपना तुम्हारा? और कितने दिन से बिना बात किए रहोगे? राम प्लीज डोंट स्टॉप। रुको मैं बात करके आता हूँ। रुक जाओ राम, मुझे तुम उससे रुको, बात मैं नहीं जा रहा हूँ करनी। ना। उससे बात करने से कोई फायदा मैं नहीं। अभी आता प्लीज हे चंद्रू, हाउ आर यू? मैंने तुम्हें 1-2 बार फाइल लेके घूमते देखा था, बात नहीं कर पाया। जो 3 साल से अनएम्प्लॉयड है उसे इतनी जल्दी नौकरी नहीं मिलेगी। तुम्हें काम क्यों नहीं करते? अपना रेज्यूमे मुझे दे दो, तुम्हारी नौकरी मैं लगवाता हूँ, वो भी आज ही। मेरी यहाँ बड़ी जान पहचान है। नहीं तुम रहने दो, मैं देख लूंगा। ईगो, औकात 2 टके की नहीं है तुम्हारी। एटीट्यूड देखो, स्टारों वाला। एक सच्ची बात बोलता हूँ, आखिर में श्रीला की शादी मुझसे ही होगी और हमारे बच्चे तुझे मामा बुलाएंगे। तू तब भी फाइल लेके घूमना। सौदे कर और क्या कर। श्री सिर्फ मेरी है। देखो इसे। आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? कुछ नहीं, वो नौकरी नहीं मिल रही थी तो फ्रस्ट्रेट हो गया। मैंने एक जॉब ऑफर दिया तो गुस्सा हो गया मेरे पे।
छोड़ो, चले यहाँ से। सॉरी राम। श्रीला पे गुस्सा निकालने के लिए तो बसलिस्तान जाएगा। जानता है वहां कितनी गर्मी है। तेरे क्वालिफिकेशन के हिसाब से वो जॉब तेरे लिए नहीं है यार। मुझे ये शहर पसंद नहीं है, इसीलिए जाना है वहां। मुझे खुद को प्रूव करना है। प्रूफ। अब मुझे यही नौकरी मिल रही है तो क्या मना कर दूं इसे? ये जॉब चलेगी ना? हाँ सर, चलेगी सर। क्या हरी सर, ये मान ही नहीं रहा। सिर्फ इसलिए नौकरी कर रहा है ताकि इसके गर्लफ्रेंड का बाप शादी के लिए हाँ कर दे। बसलिस्तान जाने के लिए तैयार हो गया है। देखो 3 महीने और रुक जाओ, लंदन में शिवा का भाई जहां है उसी कंपनी में जॉब लगवा दूंगा। अच्छी जॉब है, बाकी चॉइस तुम्हारी। नहीं सर, ये जॉब चल जाएगी। नौकरी की बहुत जरूरत थी। थैंक्स फॉर द हेल्प। इतने कम वक्त में आपने क्या ये थैंक्स वैंक्स लगा रखा है? ये मेरा काम है। सुनो, हाँ ठीक है, तुम्हें मेरी एक मदद करनी होगी। सर, मुझे क्या करना होगा? एक गरीब परिवार अपने एक बेटे को बसलिस्तान भेजना चाहता है। ऑटिस्टिक है, पर किसी से कम मत समझना इसे। बहुत स्मार्ट है, इसे अपने साथ संभाल कर ले जाना होगा। उसके घर वालों की दुआएं मिलेंगी। आओ आओ। हाय, आई एम चंद्रू। इकबाल, ये नीचे रखो। और चंद्रू भैया क्या कह रहे हैं सुनो। मैं घर की सफाई कर सकता हूँ, झाड़ू लगा सकता हूँ, बर्तन धो सकता हूँ, टीवी देख सकता हूँ, नमाज पढ़ सकता हूँ, घर की सफाई कर सकता हूँ। बस बस बस, ट्रेनिंग कुछ ज्यादा ही हो गई है। इमिग्रेशन में ये सब बोलना पड़ता है ना, इसीलिए रट लिया है इसने। तुम मेरे साथ चलोगे ना? हम फ्लाइट में जाएंगे। हम ज्यादा बोलता नहीं है। ये मैं रख लूं? लगता है नाराज हो गया। मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? थैंक्स, स्वीट है। श्योर सर, मैं ले जाऊंगा।